हेलो एवरीवन। आज हम टेक्निक्स ऑफ टीचिंग के पेपर में कम्युनिकेशन के टॉपिक्स के टाइप्स और उसके एसेंशियल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली टू टाइप्स की मानी जाती है। वन इज़ वर्बल एंड अदर इज़ नॉन वर्बल। वर्बल कम्युनिकेशन में आता है रिटन। रिटन मीन्स जब हम लिख के अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ओरल जब हम बोल के अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। विजुअल जब हम देख के किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं जिसमें हम सामने वाले पर्सन के सिर्फ जेस्चर्स को अंडरस्टैंड करके किसी भी बात को इंटरप्रेट करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन की हमारे पास आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि ये सबसे है कि पहली है कि जब हम बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व के ऊपर हम किसी कम्युनिकेशन को डिवाइड करते हैं, तो इसमें आती है वन टू वन कम्युनिकेशन, जब हम एक पर्सन ही दूसरे पर्सन से बात कर रहा हो। दूसरी आती है स्मॉल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें जैसे कि हम क्लास में देखते हैं वी हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 to 40 स्टूडेंट्स, और एक टीचर होता है जो उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। इसके अलावा होती है लार्ज ग्रुप और पब्लिक कम्युनिकेशन। लार्ज ग्रुप और पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे बहुत बड़ी रैलीज़ होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसको माना जा सकता है। इसके अलावा जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है कि एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड जब अपने एम्प्लॉयज़ से बात करता है तो वो वाली कम्युनिकेशन को हम इस कैटेगरी में काउंट करते हैं। और मास कम्युनिकेशन when we express our views using the mass media, जैसे टीवी, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो के थ्रू जब हम मैसेजेस या ईमेल, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसे मास कम्युनिकेशन की कैटेगरी में डाला जाता है। टाइप की होती है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली। इंटरनल कम्युनिकेशन उसे बोलते हैं, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में डील करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उसे इंटरनल कम्युनिकेशन बोला जाता है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन उसमें ये होती है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ पब्लिक रिलेशन में जाते हैं, पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो उसे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बोला जाता है। इसके अलावा जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है थर्ड टाइप की, वो तब मानी जाती है जब किसी भी इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में किसी बात को अपने या मैसेज को फॉर्मल फॉर्म में सेंड करते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द हायरार्की। अपवर्ड कम्युनिकेशन होती है जब लोअर लेवल से एम्प्लॉयज़ की बात अपने बॉस तक पहुंचती है, अपने हेड तक जाती है, या स्टाफ या एम्प्लॉयज़ जो लोअर कैडर के हैं हायर कैडर को अपनी बात को पहुंचाते हैं, दैट इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हम उसे बोलते हैं जब अबव टू लो हम डील करते हैं, ऊपर से कोई मैसेज लोअर ऑर्डर पे के एम्प्लॉयज़ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड थर्ड टाइप इज़ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मीन्स विद इन द जो इंस्टीट्यूशन है सेम लेवल के पर्सन्स अपनी बात आपस में शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं थ्रू कॉन्फ्रेंसेस या कुछ बजट डिस्कशंस के थ्रू, या कोई मैनुअल्स या किसी स्पेसिफिक रिटर्न या वर्बल ऑर्डर के रिगार्डिंग, उसे बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ असेंशियल्स ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले तो इसेंशियल ये होना चाहिए, जो भी हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं वो आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमें कंसिस्टेंट होना चाहिए अपनी बात में कि जो हम बोल रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और बिल्कुल सही है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंटेंट जो है वो डिलीवर करना चाहिए अपने अपने जो व्यूअर है या लिसनर है उसको। एक और बात है कि कम्युनिकेशन का फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी लिसनर के जेस्चर से ये लग रहा है कि हमें वो हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी के थ्रू अपने कंटेंट को प्रॉपरली डिलीवर करना चाहिए और सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कम्युनिकेशन किसी टाइप की भी हो, चाहे अपवर्ड, चाहे डाउनवर्ड, चाहे अक्रॉस, आइडियाज़ जो हैं वो टोटल क्लियर होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना प्रॉपरली आना चाहिए, और कम्युनिकेशन में ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के ड्यूरिंग अपने लिसनर्स का जो है वो हमें अटेंशन है वो होल्ड करके रखनी चाहिए, ताकि वो अपनी बात को प्रॉपरली हमारी बात को प्रॉपरली समझ सके और बोर ना हो किसी बात से। हमारी ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए लिसनर और स्पीकर के बीच में, ताकि
वो पर्सन जो लिसन कर रहा है वो स्पीकर के ऊपर ट्रस्ट कर सके, उसकी बात को समझे और अपने आप उसकी बात को अंडरस्टैंड करके कोई पर्टिकुलर डिसीजन ले। तो एसेंशियल्स हमने जैसे देखा कि 2 टाइप की कम्युनिकेशन है, वर्बल और नॉन वर्बल, कि दोनों टाइप की कम्युनिकेशन ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी क्लासरूम सिचुएशन में। अकेली वर्बल कम्युनिकेशन भी उतना इफ़ेक्ट नहीं डालती अनलेस और अनटिल हमारे नॉन वर्बल जो जेस्चर्स हैं वो उसको सपोर्ट ना करें। आई होप यू गेट दिस। थैंक यू सो मच।